ॐ जन्मान्तशतन्व्याधितर्तः चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषा धाम्ना स्था निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वैद्यमात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्त कृतिभिः शश्रुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितशय्युतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहरसिका भुविभावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं तेन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यतसात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम लोग 7वें स्कंध का अध्ययन करेंगे। अथ प्रथमोऽध्यायः सप्तमः स्कंधस्य। इसी स्कंध में अम, अब हम लोग चूंकि नया स्कंध शुरू किए हैं, बुक नंबर 7, 7वां स्कंध। तो इसमें जय विजय की कथा आती है, नारद और युधिष्ठिर संवाद है। हिरण्याक्ष के वध होता है, फिर समझाते हैं। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु की कहानी इसी में है, प्रहलाद महाराज की कथा इसी में है। इसी में मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण है। यति धर्म का निरूपण, अवधूत धर्म का निरूपण, गृहस्थों के लिए सदाचार और गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। टोटल 15 चैप्टर हैं 7वें स्कंध में। तो 7वें स्कंद मुख्यतः नरसिम्हदेव भगवान का प्रादुर्भाव इसी में होता है। भक्त प्रहलाद चरित्र भी इसी में हम समझेंगे। वर्ण आश्रम धर्म के बारे में भी अंत में समझेंगे। और क्या गृहस्थ आश्रम के लोग मोक्ष धर्म का पालन कर सकते हैं, मोक्ष धर्म गृहस्थों के लिए कैसा होना चाहिए, उसके बारे में 7वें स्कंद में पढ़ेंगे।
तो टोटल 15 अध्याय है 7वें स्कंद के। और मेरे ख्याल से 1 से लेके 1.5 महीने तक हम लोग 7वें स्कंद में रहने वाले हैं। ठीक है। तो कुछ नए नए चेहरे दिख रहे हैं। अंकिता तिवारी कहाँ से हैं? नए नए चेहरे दिख रहे हैं। और साक्षी साक्षी समझ गया। देवपुरी महाराज ठीक हो? हरे कृष्णा। प्रतिमा। जय श्री राधे। सब ठीक है। और एक बहुत बढ़िया फोटो लगा हुआ है राधानाथ महाराज का, प्रतिमा। प्रतिमा के ऊपर। ये प्रतिमा माता जी कौन है? अच्छा, राधा कुंड से हो? आ तो कहाँ से? अच्छा, BGIS, ओके। अच्छा, तो अभी BGIS में बैठे हो? अच्छा, घर छुट्टी हो गई। ओके। बच्चों की छुट्टियां हो गई है जून महीने में। सब अपने अपने घर चले गए। ठीक है। धन्यवाद। तो इस प्रथम अध्याय में नारद मुनि और युधिष्ठिर जी का संवाद होगा। जय विजय की कथा होगी। तो जैसा कि हम लोग ने देखा, परीक्षित महाराज के पूछने पे श्रील सुखदेव गोस्वामी ने पुंसवन व्रत के बारे में बताया। पुंसवन, पुंसवन या पुंसवन, वटेवर। और इस व्रत के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। अब हुआ क्या, सुखदेव गोस्वामी के मन में एक प्रश्न आया कि भगवान तो सभी प्राणियों के प्रति निर्भेद बुद्धि रखते हैं, कोई भेद बुद्धि रखते ही नहीं है। तो उन्होंने असुर और सुर के बीच में सुर का पक्ष क्यों लिया, देवता का पक्ष क्यों लिया? भगवान तो निरपेक्ष हैं, सम है, समस्त प्राणियों के सुहृद है, प्रिय हैं। कोई भेदभाव, कोई उनका मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, तो किसी का पक्ष कैसे लेंगे? मित्र का पक्ष लें और शत्रुओं को अनिष्ट करे कैसे? दैत्यों को वध कर दिया, और इंद्र के लिए, देवता के लिए दैत्यों का वध कर दिया, तो ये कैसे है? यही सब संदेह होता है परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन्, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन्, भूतानां भगवान् स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या वधी द्विसमो यथा। न हि अस्यार्थः सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः, नैव असुरेभ्यो विद्येषु नो द्वेगश्चानुगुणस्य हि, इति न सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः, तदभवां छेतुमर्हति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश स्वरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अग्रिम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गणांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यही हुआ। परीक्षित जी ने कहा कि समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं। भगवान स्वयं सबके सम है, सम दृष्टि रखने वाले हैं। उनकी नजर में कोई विषम नहीं है, कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं है। भगवान की नजर में समः प्रिय, सबके प्रिय हैं भगवान। सुहृद ब्राह्मण, हे गुरुदेव ब्राह्मण, भगवान तो सबके सुहृद है, सभी भूतों के लिए। तो फिर इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वधी द्विषमो यथा। फिर इंद्र के लिए, इंद्र के पक्ष लेकर के कैसे भगवान ने दैत्यों का वध क्यों किया। भगवान तो साक्षात निःश्रेय सात्मनः, बोले कि परिपूर्ण हैं भगवान, कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं। ऐसा है कि इस संसार में भी भगवान के इस गुणों को पालन करने का आदेश मिलता है। भगवान का एक गुण क्या है? सम, सबके प्रति सम, सबके प्रति प्रिय, सबके प्रति सुहृद, ऐसा भगवान है। और ऐसा ही भगवान के भक्त भी होते हैं। तो यदि भगवान की भक्ति करनी होवे तो ऐसे दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। सम दृष्टिकोण, समः प्रिय सुहृद। लेकिन होता क्या है, भौतिक जगत में हमको जिससे कुछ लेना होता है, भौतिक जगत में हमको जब किसी से कुछ लेना होता है तो हम बायासिस हो जाते हैं, बायासिस हो जाते हैं। दो पक्ष में से किसी एक का पक्ष हम लोग लेने लग जाते हैं। ये अनायास होता है, ये प्राकृतिक गुण है, अनायास होता है। दैविक गुण का पालन करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन प्राकृतिक गुण का पालन तो अनायास होता ही रहता है, क्योंकि हम प्रकृति में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रकृति में फंस करके भी प्रकृति के गुण अगर आए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रकृति में फंसे हुए रह करके यदि हमें दैवीय गुण का पालन करना हो, इसमें पुरुषार्थ है, इसमें मेहनत है। नहीं समझे? आवाज आ रही है? समझ गए ना कि संसार में रह करके यदि हमें दैवीय गुण का पालन करना होवे तो कठिन है, और जो कर लेता है वो भगवान की भक्त हो जाता है। अथवा अदर साइड क्या होता है, जो दैवीय गुण इस संसार में रहते हुए भी नहीं पालन कर पाता, वो फिर संसार का ही बना रहता है। और संसार का ये गुण दोष तो बने ही हैं। तो संसार के दोष हैं ये कि चाह करके भी हम सबके प्रति सम नहीं हो पाते हैं। जहां अपना दिखता है, पराया दिखता है, तो अपने से सम हो जाते हैं, पराये से विषम हो जाते हैं। क्योंकि अपनों से कुछ लेना है, अपने को कुछ देना है, पराये को कुछ लेना नहीं, देना नहीं, इसलिए काहे को उतना इज्जत देने का। तो ये इसको बोलते हैं द्वंद्व, विभाग, भेद बुद्धि, इसको बोलते हैं भेद बुद्धि। तो बोले हाँ, और जब कुछ संसार में जब किसी से कुछ लेना होता है ना, तभी व्यक्ति क्या होता है, पार्शियल होता है। लेना होता है या उसको हृदय से प्यारा होता है, तो उसी दृष्टिकोण में तो वो भेद बुद्धि करेगा, विषमता करेगा, सबसे प्रेम नहीं करेगा। दो टीम है तो एक टीम से प्रेम करेगा, दूसरे टीम से नफरत करेगा। चाहेगा एक टीम हार जाए, दूसरा टीम जीत जाए। तो हम डिपेंड करता है कि हम किस साइड बैठे हैं, क्योंकि संसार में भेद बुद्धि है, सम बुद्धि नहीं है।
लेकिन यहाँ भगवान के पास तो ऐसा नहीं है। जीव का समबुद्धि नहीं है, लेकिन भगवान का तो समबुद्धि है। भगवान के लिए तो सब प्रिय है, सब सुहृद है, सब जिगर के टुकड़े हैं भगवान के लिए। तो फिर भगवान ने ऐसा फिर क्यों किया कि इंद्र देवता के लिए उन्होंने किसको मरवा दिया? दानवों को मरवा दिया। इंद्र देवता से क्या भगवान को कुछ लेना था क्या? तो वास्तव में लेना देना तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ इतना है कि इंद्र सतोगुण में है और भगवान के नियंत्रण, भगवान की सृष्टि में वह नियंत्रित हुआ जा रहा है भगवान के द्वारा। उसको फ्रीडम नहीं मिल सकती है। लेकिन दैत्य लोग क्या है? दैत्य लोग तो भगवान की सेवा नहीं करते। दैत्य लोग भगवान की आराधना नहीं करते। फिर दैत्य को क्यों मार दिया? देवताओं को क्यों रक्षा की, क्यों पक्ष लिया? तो सिंपल सी बात है, वाकई में भगवान निरपेक्ष हैं, किसी भी पक्ष में भगवान नहीं रहते हैं। लेकिन भगवान का एक प्रिंसिपल है जो कभी तोड़ते नहीं हैं। वो क्या प्रिंसिपल है? वो है भगवान हमेशा सत्य के साथ रहते हैं और देवता सतगुणी में हैं। कार्य किसी गुण का करें, लेकिन देवताओं को सतगुण में बनाया गया है। तमोगुण नहीं है देवता, असुर तमोगुण है। तो भगवान सत्य के साथ रहते हैं, तमोगुण के साथ नहीं रहते। इसलिए लोगों को लगता है कि भगवान देवता को कर रहे हैं पक्षपात, लेकिन एक्चुअली देवता को पक्षपात की भावना से नहीं कर रहे हैं, बट टू मेंटेन हिज प्रिंसिपल को कर रहे हैं। गेट खोल दो, गेट खोल दो। तो आप समझ गए? तो भगवान जो है पक्षपात नहीं करते हैं, परंतु वो सत्य के साथ रहते हैं। सत्य जिधर है उधर ही भगवान का रुझान होता है। तो आप, हम सोच सकते हैं कि नहीं नहीं तो क्या हुआ, फिर भी भगवान तो पक्षपाती तो हो ही गए, असुरों को मरवा दिया देवताओं को के लिए। तो आप कुछ भी कहते रहें, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को, आसन ले लो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान सत्य के साथ हैं बस। एक पे कम, एक पे कर दो, एक कम कर दो पॉइंट। समझ गए? यही प्रश्न है। बढ़ा दिया क्या? कम कर दो, कम कर दो, एक कम कर दो। हाँ, घुमाओ, एक और कम हो, बस बैठ। लेकिन लेना देना तो भगवान को किसी से है ही नहीं। भगवान वैसे निर्गुण हैं, और निर्गुण में दैत्यों से कुछ वैर, विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन किसको बोले? सुखदेव जी को बोले। सुखदेव जी भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न हैं। सुखदेव जी महाराज के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ तक कि जब भगवान की कथा को बोल रहे होते हैं तो बीच बीच में उनको समाधि लग जाती है। भगवान की कथा से इतना प्रेम, भगवान से उतना प्रेम, भगवान के लीला रूप गुण धाम से इतना प्रेम, बोलते बोलते सुखदेव गोस्वामी को समाधि लग जाती है। ऐसे भगवत प्रेम सौभाग्य संपन्न महात्मा हैं। तो बोले
परीक्षित जी की हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपया कर उसको मिटा दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान के ये जो गुण हैं उस गुणों में संदेह हो रहा है। भगवान के कौन सा गुण बोले? समत्व आदि गुण। संशय सुमहान जातः तद भवान छेदुम अर्हति इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति। नारायण भगवान के गुण के प्रति मुझे संशय हो रहा है कि वास्तव में भगवान सभी प्राणियों के प्रति सम है, या कुछ के प्रति सम है, कुछ के प्रति विषम है। क्या वास्तव में भगवान, इधर इधर, क्या वास्तव में भगवान सबके प्रति समभाव से प्रेमी हैं, सभी प्राणियों के प्रिय हैं? ये मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। इस संदेह को आप कृपया कर मिटा दीजिए। हम लोग को भी संदेह हो सकता है, लेकिन हम लोग को संदेह नहीं हो रहा है क्योंकि उसका उत्तर हमने पहले ही दे दिया। भगवान सुहृद सबके हैं, प्रेमी हैं, फिर भी देवताओं का पक्ष लिया, दानवों को मरवा दिया। तो उसका उत्तर क्या है कि भगवान प्रेम, भगवान के प्रेमी चाहे असत्य की तरफ हो तो भी भगवान उसके, जैसे भीम, भीम नहीं, गौरी क्या, भीष्म, भीष्म, भीष्म भगवान के प्रिय भक्त ही थे ना। अब प्रिय भक्त क्या, वैष्णव क्या, महाजन थे, लेकिन किस साइड में थे वो? अधर्म के साइड में थे। भगवान सत्य और अधर्म के रक्षक हैं। अगर भगवान अपने ही सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं तो इसमें पक्षपात क्या? फिर भी परीक्षित जी ने साधारण लोगों के लिए यह प्रश्न पूछा होगा। सुखदेव जी ने कहा, साधु, बहुत अच्छा। उन्होंने प्रशंसा किया, बहुत अच्छा। पृष्ठम महाराज हरे चरितम अद्भुतम यत भागवतम महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। वाह! एक बात बताऊं, कभी कभी भक्तों को पता होता है उत्तर कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की लीला कथा को सुनने के लिए भक्त प्रश्न करते हैं। क्या समझते हैं? समझ समझते हैं? समझते हो? हिंदी समझते हो? हाँ, तो मुंह बंद करके रखो, ऐसे मुंह, हाँ खोलना, मुंह नहीं खोलना, नहीं तो मुंह खोलोगे तो श्वास तुम्हारा मुंह से जाएगा। नाक से श्वास लेना है। कहाँ से लेना है? नाक से लेना है। तो इसलिए मुंह को बंद करके रखेंगे। दांत नहीं दिखना चाहिए। शादी नहीं होगी दांत दिखेगा तो? शादी करना है नहीं करना है? अच्छा, ब्रह्मचारी रहना है। वेरी गुड। तो ब्रह्मचारी रहना है, फिर भी दांत नहीं दिखाना है, मुंह को बंद ऐसे। ठीक है, नाक पे क्या हो गया इसको? पिंपल। ओके, ठीक है, क्या लगाते हैं फिर? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। हाँ, गर्म आम वाम कम खाना, उसी से पिंपल ज्यादा निकलता है फिर। तो भगवान के भक्त कभी कभी जानते हुए भी पूछते हैं, क्यों? कि उनके मुख से सुनना है। कभी कभी लोग, कभी कोई महान व्यक्ति, सुखदेव जी जैसे महान व्यक्ति सामने बैठे हैं तो उनके मुंह से सुनने के लिए तो कुछ तो प्रश्न करना पड़ेगा ना। और जिसके उत्तर हम जानते भी हैं फिर भी प्रश्न करने से मानो कि उत्तर चेंज नहीं हो जाएगा, जो आंसर है वो चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि
आंसर को देने में भगवान के लीला कथा का आनंद बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछ बैठते हैं, है कि नहीं? ये ऑनलाइन जितने लोग हैं ना, इनमें से बहुत को बहुत कुछ पता है, फिर भी हमसे खोद खोद के पूछते रहते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग तब करो जब कोई महान कथाकार आपके सामने हो, हैं, पता रहेगा फिर भी पूछती रहेंगे। ये देखो, जैसे उस दिन ये इनको पता था कि शंकर जी की स्थिति क्या है, फिर भी हमसे पूछती है। बताओ क्यों? बताओ जब ऑलरेडी पता है तो। अच्छा, मतलब मेरे मुंह से महिलाओं के बारे में कुछ ज्यादा ही सुनना चाहते हो? हाँ, पार्वती, पार्वती के बारे में बोलना मतलब स्त्री के गुण, स्त्री के स्वभाव के बारे में बताना। है कि- हाँ, तो फिर आपको आंसर पता रहता है फिर भी हमसे पूछते रहते हैं। इसलिए हमने कहा ठीक है, भी पता है तो स्किप करो। हाँ, सबको पता है, सबको पता है। हाँ, तो इसी जिस बात को मैं कह रहा हूं, इसी बात को कंफर्म कर रहे हैं सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि साधु, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा महाराज परीक्षित आपने। आपने इस प्रश्न को पूछ करके हरि ही चरितम अद्भुतम, भगवान के अद्भुत चरित्र के बारे में आपने पूछा है। ऐसा भगवान का अद्भुत चरित्र के बारे में आपने पूछा है। और देखिए परीक्षित जी, ऐसे प्रसंग जो होते हैं, जो आपने प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्न के उत्तर में भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होता है। और इसका श्रवण करने मात्र से कहते हैं भगवत भक्ति वर्धनम। भगवान के चरित्र को, भगवान के लीला ही चरित्र है, चरित्र ही लीला है, और भक्तों के चरित्र और लीला से बोलते हैं भगवत भक्ति वर्धनम। भगवान की भक्ति में वृद्धि होती है भगवान के अद्भुत चरित्र को सुनने से और भागवत के महात्म्य को जानने से। भागवत, भागवत कौन? भागवत समझते हो? अरे, भगवान और भागवत में अंतर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। भगवान और भागवत में अंतर है। भगवान, भगवान और भागवत। भागवत भगवान के भक्त को कहते हैं भागवत। भागवत किसको कहते हैं? भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। और जिसके पास 6 भग हो वो भगवान है। तो भगवान और भागवत में अंतर है। तो जो भागवत है वो है भगवान के भक्तों का, और भगवान के भक्तों में भगवान स्वयं होते हैं। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, कोई अंतर नहीं होता है। तो भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं। तुम्हारा अद्भुत, भगवान के अद्भुत चरित्र के बारे में तुमने जो सुंदर सा प्रश्न किया है, साधु, साधु मतलब सुंदर, साधु पृष्ठम महाराज, इतना अच्छा प्रश्न जो आपने किया है, आहा, आनंद आ गया है। इसके श्रवण मात्र से भगवान की भक्ति बढ़ती है। तो ध्यान दो, इस प्रश्न के उत्तर से हम लोग इस 7वें स्कंद के अंदर में भगवान के महान भक्तों का, जो प्रहलाद महाराज जी हैं, जिनका हम लोग नित्य प्रति बिना भूले हुए हम लोग क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। नहीं करते हैं? नित्य प्रति प्रहलाद महाराज को रोज स्मरण करते हैं ना? आप करते हो? आपने किया है आज? आज क्यों हम नरसिम्हा आरती नहीं किया, प्रेयर नहीं किया आज? प्रहलाद महाराज को रोज प्रेयर के रूप में हम लोग नरसिम्हा आरती तो करते ही हैं।
तो बोले इस परम पुण्य प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री वेद व्यास मुनि को नमस्कार करके भगवान के लीला कथा का वर्णन करता हूं। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान वैसे गुण के माया से परे हैं, निर्गुण हैं, अजन्मा है, अव्यक्त हैं, प्रकृति से कहीं परे हैं। फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने ही माया के गुणों को स्वीकार करके बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूप को ग्रहण करते हैं। मरने वाले के अंदर भी भगवान है, मारने वाले के अंदर भी भगवान है। बोला कि ये परस्पर विरोधी रूप भगवान धारण करते हैं। गीयते परम पुण्य निर्गुणों, वही बोला कि सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, 3 गुण है ना, ये प्रकृति के गुण हैं, भगवान के गुण नहीं है। ये जो 3 गुण हैं वो प्रकृति के गुण हैं, भगवान के गुण नहीं है। देखो, इस विषय को गहराई से मंथन करने की आवश्यकता है। बार बार इसके बारे में भागवतम में हर स्कंद में इस बात की जिक्र होती है। गुण, गुणमयी माया, माया शक्ति, प्रकृति, पुरुष का अपने ही गुणों का आधान करना, फिर गुण को किस प्रकार से वो जीव आत्मा, आत्मा जीव, सब हर स्कंद में ये सब बातें बताया जा रहा है। क्योंकि यह सब बार बार हमको स्मरण करने से ही हम लोग को भय, संसार का भय खत्म होने वाला है। नहीं तो क्या होगा, यदि हम इन गुणों को नहीं समझेंगे। जान तो व्यक्ति डरता क्यों है? वाई पीपल फील अफ्रेड ऑफ, डरते क्यों हैं लोग किसी बात से? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण को नहीं समझते हैं। जो प्रकृति के 3 गुण को समझ ले और समझना ही नहीं है, समझ के उसके मुताबिक इम्बाइब करे अपने जीवन शैली को, तो फिर डर नाम की चीज नहीं है। जब हम इस प्रकृति के गुण को नहीं समझते हैं तो हमें भय होता है, और यह भय हमको भगवान से दूर ले जाता है। जिसको भय है हृदय में, भगवान से बहुत दूर रहता है। भगवान के पास भयभीत व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान क्या है, खुद अभय हैं। भगवान सभी जीवों को अभय प्रदान करने वाले हैं। तो कौन जिस व्यक्ति के पास अभय होगा वही तो देगा। अरे जिसके पास रसगुल्ला होगा वही तो रसगुल्ला देगा ना, रसगुल्ला होगा नहीं तो क्या देगा? नहीं। तो भगवान के पास क्या है? अभय है, अभय। तो वो अभय प्रदान करते हैं। अभय भगवान के चरणों में है। भगवान का एक और नाम है अभय, समझे? भगवान का क्या नाम है? अभय। अभय भी भगवान का ही नाम है। भगवान को किसी से भय है क्या? किसी से? किसी से नहीं है। तो भगवान अभय हैं, इसलिए अभय। और ऐसे भगवान के चरण ग्रहण करने वाले क्या कहलाए? अभय चरण। नहीं, तो ये भय इसलिए है क्योंकि गुण को हम नहीं सही से समझते हैं। समझते हैं तो उसका उसके मुताबिक हम पालन नहीं करते हैं अपने जीवन शैली को। परंतु ये जो सत्वम रजस्तम इति प्रकृते आत्मनो गुणा, ये प्रकृति के गुण है जी, परमात्मा के गुण नहीं है। आप प्रकृति हो या परमात्मा के अंश हो, आत्मा हो ना। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो आप प्रकृति हो या परमात्मा के अंश हो, प्रकृति हो। तो जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के गुण से हो रहा है। उसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं।
अपना इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं। तो फिर जो कुछ हम करते हैं या हमसे जो कुछ हो जाता है वह कैसे हुआ? प्रकृति के गुणों से हुआ, हमने नहीं किया। जब हमको यह समझ में आ जाए कि हमने नहीं किया, तो क्या होगा? तो हमको दिक्कत, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। हमको क्या लेना देना है? देखो, जब व्यक्ति इसको समझ के जब व्यक्ति इसको समझ के, ये प्रकृति के गुण को समझ के यदि कोई गलती करता है, तब तो अक्षम्य है। लेकिन अनायास ही कुछ हो जाता है, तब तो ये गुण है। अनायास अगर कुछ हो जाए तो प्रकृति के गुण है। और यदि इस ज्ञान के होने के बाद यदि जानबूझ के कोई करता है कि मैं तो ये कर लूंगा, अब बोल दूंगा प्रकृति के गुण कराता है, तो वो गुण नहीं हुआ। वो प्रकृति के गुण नहीं कराते हैं, वो फिर आपने हमने गड़बड़ी करी है कि नहीं? हमें समझना होगा। हम स्वयं करके प्रकृति के गुण के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, बल्कि हम नहीं चाहते हुए भी कुछ कर देते हैं, वह प्रकृति के गुण है। दोनों बात में अंतर है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं चाहते हुए कर बैठते हैं, हमको करने के बाद भी अच्छा नहीं लगता कि हमने ये क्यों गलती कर दी, हम खुद पश्चाताप करते हैं। नहीं, हम मेरे से ही गलती हो गया, खुद पश्चाताप करते हैं। लेकिन जब कर रहे थे तब हमको अज्ञानता, बस पता ही नहीं चल रहा था क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन जब कर लिया तो पश्चाताप हो रहा है। तो पश्चाताप हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने नहीं किया, प्रकृति ने किया। लेकिन किसी को करने के बाद पश्चाताप न हो, तो इसका मतलब प्रकृति ने नहीं किया, हाँ, आपके मन ने किया। ये अंतर है। कैसे समझोगे कि कोई कार्य प्रकृति के द्वारा हुई, प्रकृति के गुणमयी माया के द्वारा हुआ, या हमारे बदमाश मन के द्वारा हुआ? तो जब मन प्रायश्चित करता है, मन जब खिन्न होता है, ये क्या कर दिया, और खिन्न मन होने के बाद क्या करता है, मन जब भगवान के चरण में लग जाता है, गलती हुई, मन खिन्न हो गया, उसके बाद मन दोबारा संसार में ना लगे, भगवान में लग जाए, तब तो प्रकृति के गुण ने हुआ, किया। लेकिन हमने किया, लेकिन हमको अफसोस नहीं हो रहा है, हमको शर्म नहीं आ रही है, हम फिर भी प्रकृति के गुण में लगे हुए हैं, भगवान की चरण शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो हमारे मन का खेल है, प्रकृति के गुण का नहीं है। समझे? तो ये जो तीनों गुण है, तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती, क्योंकि भगवान समय समय के अनुसार अलग अलग समय पे एक ही साथ, जैसे मान लो एक ही साथ देवता और दानव थोड़ी ना बलशाली हो जाएंगे। एक बार में एक ही चीज बलशाली होगा, या तो देवता या तो दानव। एक बार में या तो असुर बलशाली होगा, या एक बार में तो कभी देवता लोग मजबूत हो जाते हैं, तो कभी असुर लोग मजबूत हो जाते हैं। नहीं, तो वही कह रहे हैं कि देखो, ये समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार भगवान करते हैं, और सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष राक्षसों का को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। यक्ष और राक्षस को सशक्त कर देते हैं जब तमोगुण की वृद्धि होती है, और रजोगुण की वृद्धि होती है तो दैत्यों हैं, और सत्वगुण की वृद्धि होती है तो देवता और ऋषियों को वो समृद्ध कर देते हैं। जैसे बोले व्यापक अग्नि, व्यापक आग, लकड़ी आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ता। मान लो लकड़ी में आग लगाओ, या प्लास्टिक में आग लगाओ, या घर में आग लगाओ, आग अलग अलग होता है क्या? दिखता तो एक ही है, अग्नि तो ऐसे ही दिखता है। लकड़ी के आग नीले दिखते हैं और कागज के आग पीले दिखेंगे, ऐसा है क्या? आग आग है।
तो लकड़ी में आग तो है, दिखता नहीं है, लेकिन जब इसको रगड़ोगे तो इसमें से आग निकल जाएगा। अब देखो जैसे ये है, इसमें आग नहीं है ना। अब आप क्या करो, अपने उंगली को रगड़ो कस के, जल जाएगा। नहीं जलेगा? जलता है, नहीं पता आपको? जैसे ऐसे रगड़ोगे, ऐसे रगड़ो अपने उंगली को, या देखो हाथ है ना, ठंडा है ना, ऐसे रगड़ो, गर्म हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अग्नि जो है लकड़ी में छुपे होते हैं, और रगड़ने से क्या होता है, उसमें उत्पन्न हो जाता है अग्नि। तो रगड़ एक क्रिया है, और उत्पन्न क्या हुआ उसके बदले? अग्नि। तो अग्नि दिखाई नहीं देता है, लेकिन रगड़ने में प्रकट होता है। वैसे ही भगवान भी शरीर में रहते हैं, दिखते नहीं हैं, है कि नहीं? लेकिन जब आप ध्यान करोगे, भगवान का नाम करोगे, तपस्या में शरीर को रगड़ोगे, भक्ति में शरीर को रगड़ोगे, तो आत्मा भी प्रकट हो जाते हैं। समझे? तो भगवान भी सबके हृदय में है आत्मा रूप में, लेकिन दिखते नहीं है। इनको यदि प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर को रगड़ना पड़ेगा। कैसे? तप में, भक्ति में, साधना में शरीर को रगड़ना पड़ेगा। अगर हम बिना शरीर को रगड़े हुए कहेंगे भगवान दिख जाओ, कभी ना दिखे। एक लकड़ी को ले लो, कहो कि हे अग्नि देवता प्रकट हो जाओ, होंगे? हैं? ब्रज आचार्य जी, ब्रज आचार्य महोदय, लकड़ी के टुकड़े को उठा के कहो कि हे अग्नि देवता प्रकट होइए, कभी अग्नि देवता प्रकट नहीं होंगे उसमें। उसको रगड़ना पड़ेगा, नहीं तब अग्नि प्रकट होगा। वैसे ही कोई व्यक्ति शरीर को बिना तपाए, शरीर को बिना रगड़े भक्ति में और भगवान को प्राप्त कर ले, इम्पॉसिबल। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मटर पनीर छोले कुलचे खाते रहें, रबड़ी मिठाई खाते रहें और भगवान हृदय से प्रकट हो जाएंगे। ऐसा किसी को प्रकट हुआ है तो बताना जरा। है? छोले कुलचे रबड़ी मटर पनीर खाने से नहीं, बल्कि रगड़ना पड़ेगा शरीर को, तपस्या में, साधना में, सेवा में रगड़ना पड़ेगा, यदि भगवान को प्रकट करने की इच्छा हो तो। जो भक्त ऐसा करता है, क्या तप करता है, शरीर को रगड़ता है भगवान की भक्ति में, तो भगवान को अपने अंदर ही पा लेता है। सत्य है। इसके लिए हृदय मंथन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, और इस प्रकार से भक्ति भाव से अंत में भगवान अंतर्यामी को अपने अंतःकरण हृदय में ही प्राप्त कर लेता है। जब भगवान अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, जब भगवान अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया के रजोगुण की एक अलग सृष्टि करते हैं। और जब वे विचित्र योनियों में घूमना चाहते हैं, अलग अलग नाना प्रकार के विचित्र योनियों में घूमना चाहते हैं, तब सत्वगुण सृष्टि करते हैं। और जब वे सोना चाहते हैं, शयन करना चाहते हैं, तब वो कौन सी सृष्टि का निर्माण करते हैं? तमोगुण। तमोगुण को बढ़ा देते हैं। समझे? भगवान जब सोना चाहते हैं तो तमोगुण को बढ़ा देते हैं, जब भगवान घूमना चाहते हैं अन्य योनियों में तो सत्वगुण को बढ़ा देते हैं। हम्म। और जब निर्माण करना चाहते हैं नाना प्रकार के शरीरों को अपने लिए,
तो अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। तो इसलिए देखो, ज्यादा सोना तमोगुण है। अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है, हमेशा सोने का मन कर रहा है, बार बार बिस्तर पे लेटे हुए हैं, है कि नहीं, बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करना है, खाएंगे तो बिस्तर पे, पढ़ेंगे तो बिस्तर पे, है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं तमोगुण। क्योंकि तमोगुण आपको हमेशा सुलाने की मूड में ले जाएगा। नहीं, एक मैया आई थी, वो कह रही थी क्या करें प्रभु जी, बच्चे तो बिस्तर छोड़ते ही नहीं है, पढ़ेंगे भी तो बिस्तर पे लेट के पढ़ेंगे, हैं, क्या करें, आदत बिगड़ गई है। तो ये सब क्या है, ये सब तमोगुण है। रजोगुण से आदमी खूब चलेगा, एक जगह बैठ नहीं सकता है। तमोगुनी, जब शरीर में तमोगुण बढ़ता है तो हमेशा सोने की इच्छा होगी, खाए थोड़ा सो जाए, हैं। और रजोगुण से घूमने की इच्छा करेगा, अगर जब बहुत घूमने की इच्छा हो रही है तो रजोगुण है। और न सोने की इच्छा हो रही है, न घूमने की इच्छा हो रही है, सिर्फ बैठ के भजन करने की इच्छा हो रही है, बैठने की इच्छा हो रही है, नहीं कहीं जाना, सोना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, बैठे रहना है, वो सत्वगुण है। बैठना सत्वगुण, चलना रजोगुण, सोना तमोगुण। और क्या, कौन है तमोगुण में, आप तमोगुण में हैं। अच्छा, कभी कभी तमोगुण में गए तो कोई बात नहीं, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए तमोगुण में कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो, कभी कभी गए तो ठीक है। तमोगुण कैसे होता है, तमोगुण होता है, तमोगुणी चीज पहले खाने से। जब तमोगुण खाएंगे, तमोगुण समय पे उठेंगे, तो आहार विहार जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तमोगुण की वृद्धि कब होती है, चार चीजों से, राधे, आहार विहार भय मैथुनम च, इति तमोगुणम वर्धते। चार चीजों से तमोगुण बढ़ता है, आहार विहार मैथुन और भय। समझे, ये आहार विहार ठीक कर लो, भय मैथुन छोड़ दो, तो तमोगुण से उठ जाओगे। समझे क्या, हाँ, तो जो व्यक्ति जितना मैथुन करेगा तमोगुण में रहेगा, जो व्यक्ति जितना भयभीत रहेगा चीजों को लेके तमोगुण में रहेगा, जो व्यक्ति का खाना पीना ठीक नहीं रहेगा तमोगुण में रहेगा। और हैं, और जो व्यक्ति ज्यादा सोएगा, गलत टाइम पे सोएगा, असमय सोएगा, अधिक सोएगा, जरूरत से ज्यादा सोएगा, तो तमोगुण में चला जाएगा। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ठीक है। तो तमोगुण से जब निकलेंगे तो हम रजोगुण को प्राप्त करते हैं, और रजोगुण से फिर जब ऊपर उठते हैं तो हमको सत्वगुण प्राप्त होता है। सत्वगुण में हम बैठे रहते हैं, रजोगुण में चलने फिरने की इच्छा होती है, तमोगुण में सोने की इच्छा होती है। और बताओ शुद्ध सत्वगुण में क्या इच्छा होता है, ये भी हो सकता है ना, शुद्ध सत्वगुण में क्या इच्छा होती है, बोलो। चैंटिंग करने की इच्छा होती है, नंबर एक। और क्या इच्छा होती है शुद्ध सत्वगुण में, हाँ, नाचना, भगवान के सामने नाचना, गाना, कुछ गुनगुनाने का मन करता है, गुनगुनाने का मन करता है, कुछ नाचने का मन करता है, हैं, उछलने कूदने का मन करता है, कभी रोने का मन करता है। अष्ट विकार होते हैं ना, 8 प्रकार के सत्य विकार होते हैं, वो शुद्ध सत्वगुण को निर्गुणावस्था होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। श्री राधे। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब निर्माण करना चाहते हैं अपने शरीर, अपने लिए शरीरों का, तो रजोगुण, माया के रजोगुण को स्वीकारते हैं ब्रह्मा जी के रूप में,
इस प्रकार से जो है परीक्षित जी देखो, भगवान सत्य संकल्प हैं। क्या है भगवान? सत्य संकल्प हैं भगवान। कालम चरंतम सज्जति शास्त्रयम् प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत य एष राजन्नपि कालैषिता स्वत्तं सुरानीकमिदैव दत्ततः तत् प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवः। बोले भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति पुरुष के सहकारी और आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं है। काल बल्कि उनके अधीन है। परीक्षित जी, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमय देवता को का बल बढ़ता है। अब काल, भगवान वैसे काल से भी ऊपर है, काल भगवान के अधीन है, लेकिन जब यही काल स्वरूप भगवान सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तो सत्वमय देवता का बल बढ़ता है, तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी और तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। ये देवता वस्तुतः सम नहीं है। इसी विषय में देवर्षि नारद जी ने बड़े प्रेम से एक इतिहास बताया था, एक स्टोरी कही थी, ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया था। हम तुमको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। तो देवता, इतना तो पता चल गया कि देवता सम नहीं है, देवता में भी भेद है। देवता हालांकि है सत्वमय, लेकिन फिर भी भेद बुद्धि है। जब सत्वमय वालों को भेद बुद्धि रहेगा तो रजोगुण और तमोगुण के बारे में कितना भेद बुद्धि रहेगा? बहुत अधिक। इसलिए जब सत्वगुण का भगवान काल, ईश्वर स्वरूप भगवान काल का जब सत्वगुण बढ़ाते हैं तो देवताओं को बल मिलता है, और देवता के अंदर भेद बुद्धि है, इसलिए क्या करते हैं, वो दानव दैत्य राक्षसों को मारते हैं। लेकिन दानव दैत्य राक्षस भी इंतजार करते हैं अपने समय का, क्योंकि हर कुत्तों का एक समय आता है, किसी ने कहा था ये श्लोक। और जैसे ही तमोगुण की वृद्धि होती है तो यही राक्षस लोग फिर देवताओं से ऐसी बदला लेते हैं, देवता को जन्म जन्मांतर तक याद रहता है। समझे? तो ये अदला बदली चलता रहता है। तो बोले कि ये वास्तव में ये देवी देवता लोग सम नहीं है। अगर इनकी बुद्धि सम होती तो शक्तिशाली होने पे ये राक्षस को मारते क्यों, दानवों को मारते क्यों? नहीं मारते। चूंकि भेद बुद्धि है और इसको भगवान ने सशक्त कर दिया, तो ये क्या करते हैं, अपने से नीचे कमजोर के लोगों के ऊपर आक्रमण करके इसको नष्ट करना चाहते हैं। क्यों? कोई व्यक्ति क्यों किसी का बुरा चाहता है? क्योंकि उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति से क्या है, भय होता है। भय के कारण, ईर्ष्या के कारण, भय और ईर्ष्या के कारण देवताओं को रहता है। इस विषय में नारद जी ने एक कहानी सुनाया है। वो सुखदेव महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी को, राजन सुनो, यह उस समय की बात है जब तुम्हारे ही दादा युधिष्ठिर महाराज ने इसी संबंध में प्रश्न किया था। किससे? नारद जी से। हुआ क्या, युधिष्ठिर महाराज ने अपने आंखों के सामने एक विचित्र और अद्भुत घटना देखा। क्या घटना देखा है? क्या? बोलो, जोर से बोलो। विचित्र और अद्भुत, यस। विचित्र और अद्भुत दृश्य देखा युधिष्ठिर।
क्या देखा कि युधिष्ठिर जी ने अपने आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक घटना देखा कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। समझे? तत्रासीनं सुरसृषि राजा पाण्डुसुतः कृतौ अप्रक्ष विस्मितमनां मुनीनां शृण्वतामिदम्। बोले देखो, बड़ी विचित्र की बात है। वहीं बैठे थे नारद जी। नारद जी के सामने इस घटना को आश्चर्यचकित होकर युधिष्ठिर ने मुनियों से, बड़े बड़े मुनियों से भरे हुए सभा में, उसी यज्ञ मंडप पे, जिस यज्ञ मंडप पे यज्ञ हो रहा था, यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो विचित्र बात है। बोले कि क्या बात विचित्र है? ये परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण में समा जाना बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? शिशुपाल तो गाली दे रहा था भगवान को। तो जब भगवान के शरीर में बड़े बड़े अनन्य भक्त भी नहीं प्रवेश कर सकते हैं, तो शिशुपाल कैसे प्रवेश कर गया? ये दुर्लभ घटना देखा। नारद जी, यदि हो सके तो इसका रहस्य हम भी जानना चाहते हैं। पहले भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने क्या किया था? भगवान की निंदा किया था, मालूम है? कौन? ऋषि राजा राजा वेण ने। राजा वेण ने भगवान की निंदा किया था, इसलिए ऋषियों ने क्या किया था? उसको मार दिया था ऋषियों ने। और ये शिशुपाल निंदा करके भी भगवान के हृदय में घुस गया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज परेशान हो गए। एक राजा वेण था जो भगवान की निंदा किया तो ऋषियों ने मार डाला, और एक शिशुपाल है जो भगवान की निंदा किया, पानी पी पी के गाली देता था भगवान को, और वो भगवान के अंदर समा गया। कैसे? बड़ी विचित्र बात है। और शिशुपाल किसका बेटा था मालूम है? शिशुपाल किसका बेटा था? दमघोष का, जो चेती राजा था। चेदी 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 का राजा था वो, चेदी राज। बोला कि शिशुपाल और दंतवक्त दुर्बुद्धि दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते थे। जानते हो, ये शिशुपाल है ना, शिशुपाल तुतला के बोलता था। दोनों, शिशुपाल और दंतवक्त, दोनों को आवाज सही नहीं थी उन लोगों की। बहुत तुतला के बोलता था। अले ओ कृष्ण, आजा तेले को दिखाता हूँ। तो भला अपने को ये समझता है ना, आजा तेले को दिखाता हूँ। तुतला के बोलता था वो। भगवान परम ब्रह्म अविनाशी श्री कृष्ण को शिशुपाल ने तो पानी पी पी कर गाली दिया, लेकिन इसका फल स्वरूप उसके जीभ में कोढ़ तो नहीं हुआ, उसे घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उल्टा हुआ। क्या? भगवान की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े तपस्वियों, बड़े बड़े अनन्य भक्तियों के लिए ही कठिन है। उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गया। क्या इसका कारण है? नारद जी से पूछा। हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीप की जो लौ होती है ना, तो ऐसी तो मेरी बुद्धि इस विषय में आगे पीछे कर रही है। लौ होता है ना, हवा इधर जाएगा तो लौ इधर आएगा, हवा ऐसे इधर आएगा तो इधर आएगा, तो लौ ऐसे ऐसे चलता रहता है।
तो कह रहे देखिए, हवा के झोंके से जैसे लड़खड़ाती हुई दीपक अपनी लौ को कैसे मेंटेन करती है, मेरी बुद्धि भी कुछ वैसे ही आगे पीछे कर रही है। मुझे इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए नारद देव जी। सुखदेव जी ने क्या कहा? सर्वसमर्थ नारद जी ने जब राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुना तो सुन करके उनको बड़ा प्रसन्न हुआ, मुस्कुराए, और उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। सुनो, बहुत अच्छी कथा सुनो। अब जो बात परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव महाराज से, वही संदेह हो रहा है उनके दादाजी युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर जी को जो बातें सुनाई गई वही बात बता रहे हैं युधिष्ठिर। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अब सीन बदल दो। अब सीन क्या हो गया? अब चले जाओ कहाँ? हस्तिनापुर में। पीछे चले जाओ 100 साल पहले, जब युधिष्ठिर महाराज थे और राजसूय यज्ञ किया था। 100 साल नहीं, हार्डली कोई 25-30 साल पहले। और वहीं यज्ञ के मंडप पे बैठे बैठे जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, तो नारद जी ने यह कथा सुनाई कि देखो युधिष्ठिर जी, तुम सोचते हो कि तुम सोचते हो कि भगवान को गाली दिया दंतवक्त्र और शिशुपाल ने, हैं? तुमको लगता है भगवान को गाली देने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाली देने से फर्क हमको पड़ता है, भगवान को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि निंदा, स्तुति, तिरस्कार, गाली गलौज, ये तो शरीर के होते हैं भाई। और इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न करने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। जब हम इस शरीर को अपना मानेंगे, जब भी तो कोई ऐसे मारेगा तो हमको बदले की भावना होगी। कोई गाली देगा तो इस शरीर को देगा ना, तो इस शरीर को अपना मानो ही मत। गाली, अरे भाई, अगर रास्ते में चलते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली देता है, आपको बुरा लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसके शरीर में आप हो ही नहीं। तो आपको बुरा लगता है कब? जब हमें कोई गाली दे। लेकिन गाली यदि हमको लग रही है, निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार अगर हमको फीलिंग हो रहा है, तो यह समझ लेना चाहिए कि हम अभी देह के स्तर पे हैं। समझे? ये बहुत बड़ा परीक्षा है प्रभु जी। यस। हम कैसे समझेंगे कि हम देह के स्तर पे हैं? तो उसके लिए लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट क्या है? कि जब आपको किसी को बोल दो, ए सुनो, एक काम करना, आप अपने घर में एक काम करो, पति पत्नी को, पत्नी पति को बोल के रखो कि सुनो, कभी कभी चेक करते रहना, मुझे गाली दे देना। यदि मैं तुमसे दुखी हूं, यदि मैं तुमको जवाब दूं, तो समझो मैं अभी शरीर में हूं। और यदि मैं तुम्हारी गाली को हंस के चुप हो जाऊं, तो समझो मैं आत्मा में स्थित हूं। ऐसा टेस्ट कर सकते हैं नहीं? या ब्रह्मचारी लोग आपस में कर सकते हैं कि भाई कभी कभी हमको गाली दे देना टेस्ट करने के लिए। नहीं समझे बात को? तो वास्तव में जब 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 सम्मान कोई करता है तो हमको अच्छा फीलिंग होता है, वाह। जब कोई गाली देता है तो हमको गुस्सा आता है। जब कोई आदर नहीं करता है तो हमारा मन मलिन हो जाता है। तब समझना चाहिए कि हम शरीर के स्तर पे हैं। बताइए, आप में से कितने लोग शरीर के स्तर पर हैं? हैं? शरीर के स्तर पे कौन नहीं है? हैं? हाँ जी। शरीर के स्तर पे कौन नहीं है? और यदि लग रहा है कि हम शरीर के स्तर पे नहीं हैं, तो एक काम करो, निंदा, स्तुति, मौन, ये सब जो है, निंदा, स्तुति, मैन, मौन, तिरस्कार, सत्कार, इस सब में भाव क्या आ रहे हैं, यह बताएगा कि ठीक ठीक से हमने समझा भी है या नहीं समझा है।
अभी हम आत्मा के लेवल पे हैं या शरीर के लेवल पे हैं। तो यही नारद जी बोले कि जब शरीर को ही अपना मान लिया जाता है, तब यह मैं हूं, यह मेरा है, मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है। और फिर इस शरीर को और इस शरीर संबंधी चीजों को जब तो क्या होता है, तब जाकर के व्यक्ति को बुरा लगता है, बुरी भाव आती है। ठीक है। बोले कि जितने भी भेदभाव है उसका मूल यही है कि मैं हूं, यह मेरा है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। कोई गाली दे दे, कोई गलत कहे तो हमको पीड़ा होता है इसी के कारण। कोई कोई प्रताड़ित कर दे, ताड़ित कर दे, दुर्वचन कह दे, उल्टे सीधे बात कह दे, तो इसे हमको पीड़ा होता है। समझे? तो यदि शरीर ही मैं नहीं हूं और शरीर मेरा है ही नहीं, तो ये पीड़ा नहीं होगा। नारद जी ने कहा, देखो युधिष्ठिर, जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। शरीर को काटा जाए तो लगेगा कि मैं मर रहा हूं, शरीर को मारा जाए तो लगता है मुझे मारा जा रहा है। ये कब होता है? जब उनको लगता है शरीर मैं हूं, यह मेरा है। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस बात को बता दिया है कि कैसे कोई शरीर के भाव से ऊपर उठ करके भगवान की भजन करता है। उस आचार्य को मारा गया भरी बाजार में। कौन? हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर के भरे बाजार में, 22 बाजार में ले जाके कोड़े बरसाए गए, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर क्या कह रहे थे? बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। और हरिदास ठाकुर फिर भी भजन नहीं छोड़े, उल्टा उन लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान इनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दें। अब यहाँ पे क्या है, हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा है तो हरिदास ठाकुर शरीर नहीं है, इस भाव में है। लेकिन मारने वाला इसलिए मार रहा है कि उसको लग रहा है कि यह शरीर है, इसलिए मारे जा रहा है। एक है जो शरीर नहीं है के भाव, आत्मा के भाव में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने कोरे लगाओ क्या। अरे कोरे क्या लगाओ, अगर हरिदास ठाकुर को गले काट भी देता तो हरिदास ठाकुर को उफ नहीं होता। और ऐसा हुआ भी, हरिदास ठाकुर को मार के फेंक दिया नदी में, हरिदास ठाकुर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु फिर से उठा के ले आए, जीवित उठा के ले आए, नहीं उठा के ले आए। तो ऐसा ज्ञान है ये। जिसको यह ज्ञान हो जाए ना, प्रकृति पुरुष का, शरीर का, आत्मा का भेद समझ में आ जाए, उसके लिए भय होगा ही नहीं। चाहे कोरोना हो, चाहे परमाणु बम गिरे, चाहे देश में अकाल आए या देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, कोई डर नहीं लगेगा। काहे को डर? और जिन लोगों को यह ज्ञान नहीं है, वो डरते भी हैं और डराते भी हैं। डराने वाले और डरने वाले दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। डराने वालों को पहले डर लगता है, जब तो डराएगा दूसरे को। नहीं, सुनो, उधर समझ जाना, भूत है, भूत है ना, भूत है। तो आपको क्यों डरा रहा है? क्योंकि वो पहले से डरा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी को क्यों मार रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि, उसको लगता है कि ये शरीर है, हम इसे शरीर को नुकसान करेंगे तो ये ठीक होगा इसकी बुद्धि। वो शरीर में तो है ही नहीं, इसलिए वो तो है आत्मा, लेकिन उसको शरीर दिख रहा है, तो इसलिए मारते हैं वो। तो यहाँ पे लड़ाई कब होती है? जब दो लड़ने वाले व्यक्ति शरीर के स्तर पे जिनकी बुद्धि है, लड़ते रहेंगे। तू मैं क्यों होता है? दोनों व्यक्ति जो है वो शरीर के स्तर पे है। यदि दोनों व्यक्ति आत्मा के स्तर पे होते हैं तो क्या होता है? हाथ जोड़ लेते हैं, दंडवत कर लेते हैं, हरे कृष्णा बोल के निकल लेते हैं। एक व्यक्ति आत्मा के स्तर पे है, दूसरा व्यक्ति शरीर के स्तर पे है। अगर लड़ाई हुआ तो क्या होगा? आत्मा वाला लड़ाई, आत्मा वाला क्या करेगा? पिटेगा, और जो जो शरीर वाला उसको पिटाई करेगा। नहीं, तो ये सब क्या है?
ये सब भेद है, ये भेद है। इस भेद को समझना पड़ेगा। इस भेद को भेद दोगे, इस रहस्य को भेद लोगे तो क्या होगा? अभिमान नहीं होता है। और ये तो साधारण जीव की बात है, किंतु भगवान तो आत्मा से भी ऊपर है, विभु हैं भगवान। तो भगवान को भला साधारण जीवों के समान अभिमान होता है क्या? नहीं होता है। भगवान को कोई अभिमान नहीं होता साधारण जीवों के, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं। पानी चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए? जल चाहिए? वाटर, जल चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए? कुछ चाहिए तो मांग लेना, कुछ भी चाहिए तो मांग लेना। तो क्या हुआ कि भगवान साधारण जीवों के समान ऐसा अभिमान नहीं करते हैं, क्योंकि सर्वात्मा है भाई, सभी की आत्मा है, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरे को दंड देते हैं वह भी कल्याण के लिए होता है, क्रोधवश या द्वेषवश नहीं होता। तब भगवान के संबंध में हिंसा की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। जब भगवान किसी को दंड भी देते हैं या मारते हैं या गला काट लेते हैं, शिशुपाल को गला काट लिया ना, तो उसके कल्याण के लिए करते हैं, न कि भगवान क्रोधित हैं, न कि भगवान को किसी प्रकार का द्वेष है। भगवान को न कोई द्वेष है, न क्रोध है, न अहंकार है, न अभिमान है। बल्कि भगवान के सारे कार्य क्या होते हैं? कल्याणकारी होते हैं। वो किसी को मारते हैं, दंड देते हैं, तो भी कल्याण छुपा होता है। तो इस प्रकार से जिसके मारने के बाद भी कल्याण हो, उसको हिंसा थोड़ी ना कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में ही अपना मन पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। मान लो भगवान से बहुत दुश्मनी है तो करो दुश्मनी। दुश्मनी करना है तो भगवान से करो, कल्याण हो जाएगा। अगर अगर आपको वैर भाव रखना है तो भगवान से रखो, कल्याण हो जाएगा। अगर क्रोध करना है तो भगवान से करो क्रोध, उसमें भी कल्याण हो जाएगा। नहीं, अगर भय है तो भगवान से भय करो, प्रेम है तो भगवान से प्रेम करो, कोई कामना है तो भी भगवान से ही कामना करो। कैसे भी भगवान से में अपना मन लगा दो। किसी चीज की इच्छा है ना, तो भगवान से ही मांगो, ताकि वो जितनी डिजायर तीव्र होगी उतना ही भगवान को याद करोगे। तो नारद जी कहते हैं कैसे भी करो, अपने मन को भगवान में लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई दो भेद नहीं है। भगवान अनकंडीशनल देखते हैं, कोई कंडीशन नहीं देखते हैं इसमें। कोई व्यक्ति स्मरण कर रहा है ना, चाहे जैसा भी कर रहा हो, भय से कर रहा हो, दुश्मनी से कर रहा हो, भक्ति से कर रहा हो, प्रेम से कर रहा हो, या कोई कामना लेके कर रहा हो, ऑल राइट, कर तो रहा है ना। भगवान को किस लिए कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है बस। जैसे अजामिल, अजामिल भगवान को बुलाया भी नहीं, वो तो बेटे को बुला रहा था, कैसे भी किया ना, नहीं किया। तो इसलिए नारद जी कहते हैं 25वें श्लोक में, तस्मात् वैराग अनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात्मकामेव वा युत जात कथंचिंच्छते पृथक, युत जात कथंचिंच्छते पृथक। कैसे भी कर लो, भगवान के दृष्टि में कथंचित, कहते हैं कथंचित न चक्षते पृथक, भगवान के दृष्टि में वो अलग अलग नहीं है। हमारे दृष्टि में वो वैर कर रहा है, राम का रावण से वैर, शिशुपाल को कृष्ण से वैर, कंस से कृष्ण को वैर,
वो हमें दिखता है लेकिन भगवान को नहीं दिखता है। भगवान को तो अच्छा लग रहा है जीव हमको याद कर रहा है, कैसे भी करे, खल्ली वल्ली, नो प्रॉब्लम, कैसे भी करे। युधिष्ठिर, यहाँ पे एक बात सुनिए, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं नारद जी। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर एक बात सुन लो। बोले क्या? मेरा तो ऐसा मानना है, या मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान को जितना जल्दी प्राप्त कर सकता है उतना जल्दी भक्ति योग से नहीं। मनुष्य वैर भाव से में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग में नहीं होता। बैर जब किसी से होता है ना, तो खाते पीते उठते बैठते उसके मन में क्या होता है, उसी के उसको नुकसान करने की बात रहती है। कैसे मैं उसको मारूं, कैसे काटूं, कैसे क्या कर दूं, कैसे नुकसान पहुंचाऊं। ये तो जिसको जिससे वैर हुआ हो ना, वही बता सकता है। आप में से यदि किसी को किसी से वैर हुआ है तो याद करो कि किस प्रकार से खाते पीते सोते जागते उठते आप उसी व्यक्ति का हित अनहित चाहते हैं। हित तो नहीं चाहेंगे, वैर है तो हित नहीं चाहेंगे, अनहित चाहते हैं, नुकसान चाहते हैं। और बड़ी इंटेंस डिजायर होती है जिस व्यक्ति से वैर होता है, जब देखो तो उसी की याद आती रहेगी। नहीं, खाते पीते शत्रु ही दिखता है। कंस को भगवान कृष्ण से क्या था? वैर था। वो देखो सोते जागते उठते उसको कृष्ण 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 ही दिखाई देता था। नहीं, कोई पत्ता भी खड़क जाए तो कृष्ण तो नहीं आ गया, है ना? कोई समाचार लाए, महाराज की जय हो, क्या खबर लाए हो, उसको लगा कि कृष्ण तो नहीं आ गया, ये खबर तो नहीं लाया, है कि नहीं? थाली में कंस दिखता, कृष्ण को ही दिखता। समझे? तो हर समय दुश्मनी के कारण, वैर भाव के कारण व्यक्ति अपने दुश्मन को देखता है, शत्रु को देखता है। ऐसा भाव कहते हैं नारद जी भगवान के भक्ति में नहीं होता। भक्ति में क्या है, जब तक आप भक्ति भजन कर रहे हो, भगवान की याद कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ महाप्रसाद गोविंद हाथ वाथ पोछ लिया, दुनिया में आए सारा भूल गए भगवान के हैं। है कि नहीं? फिर रात तक पता नहीं चलता भगवान है भी या नहीं है। लेकिन यदि किसी से शत्रुता होती है तो खाते पीते उठते बैठते जगते शत्रु की ही याद आती है। आप में से किसी को अनुभव है वैर भाव? मुझको तो है अनुभव, क्योंकि मुझे अपने जीवन में एक व्यक्ति से वैर हो गया था, और इसकी वजह से मुझे दिन रात उसी का ही चिंतन होता था। और मालूम है, जिस व्यक्ति से मुझे वैर हुआ उस व्यक्ति का नाम भगवान के नाम पे है, उसका फायदा हमको हो गया, क्योंकि मैं उसी के बारे में सोचता, उसी का नाम लेके सोचता, और उसका नाम भगवान के नाम पे है। तो वो जो मैं उससे शत्रुता कर रहा था, वैर भाव कर रहा था, बाद में समझ में आया वो मेरा भजन हो रहा था। आप लोगों को ऐसा अनुभव है किसी के जीवन में वैर भाव हुआ है? नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, आप लोग भक्त हैं, जन्मजात भक्त हैं। लेकिन कभी वैर हुआ हो संसार में किसी व्यक्ति से, हैं, शत्रुता हुई हो, तो देखो किस प्रकार से। तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति योग से इतना तन्मय नहीं होता भगवान में जितना मनुष्य वैर भाव से होता है। और ये वैर भाव जल्दी खत्म भी नहीं होता, घूमता रहेगा दिमाग में, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा मन में, क्या कर डालूं, खाते पीते सोते उठते बैठते चलते बोलते। बड़ी भयंकर वैरभाव है। इतना तो व्यक्ति याद प्रेम में नहीं करता है, इतना तो व्यक्ति याद, एक मान लो दो मित्र है, दो मित्र में बहुत प्रेम है, लेकिन फिर भी इस तरीके से नहीं 24 आवर दिमाग में चढ़ाए रहता है भांग की तरफ नशा, जितना वैरभाव में होता है। तो नारद जी ये कह रहे हैं मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है। अब नारद जी का निश्चय खराब हो सकता है क्या? नारद जी जिस को निश्चय कर दिए वो सत्य है।
आप में से किसी को बैर भाव पता नहीं है ना? टेस्ट लिया है, बैर भाव का टेस्ट लिया है कभी? एनीबडी? मैंने तो लिया है, मैं बताया ना, मैंने लिया है। मेरे मेरे को बैर हुआ था एक व्यक्ति से, जिसका नाम भगवान के नाम पे था, तो 24 आवर उसके नाम का स्मरण हो रहा था। और देखो उसका फायदा क्या हुआ हमको। समझे? तो इसलिए यदि बैर करने का मन भी किसी से करे, तो उस व्यक्ति से मत करना जिसका नाम टिंकू पिंकू चिंकू हो, नहीं। बैर बैर भाव अगर किसी के प्रति आए ना, तो ढूंढना कौन व्यक्ति है। मान लो किसी का नाम विष्णु है, तो करो उसे बैर। हमेशा कहो विष्णु, विष्णु को देख लूंगा, विष्णु को देख लूंगा, आने दो विष्णु को, नहीं। क्यों हंस रहे हैं? नहीं, क्यों हंसे? बात सही नहीं है? तो नारद जी बोले, देखो युधिष्ठिर जी, भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है, भृंगी। और वह भय और उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त करता है। जैसे भृंगी कीड़े को लाता है और अपने छिद्र में छुपा देता है, और कीड़ा भृंगी को याद करते करते कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी, यदि भगवान कृष्ण से कोई दुश्मनी करता है, तो दुश्मनी में ही चिंतन करने से वह पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो जाता है। देखो, वो भी ऐसा हुआ था जब कंस को मारा था ना। तो कंस को मारा, तो कंस के मारने के बाद जो कंस के हृदय से जो निकला प्रकाश, आत्मा, वो भी भगवान में भी जाके समा गया। वहां सबने देखा, सबने देखा वहां। ये तो इस घटना से बहुत पहले की बात है। युधिष्ठिर महाराज ने के सामने में हुआ, इसलिए उन्होंने प्रश्न कर दिया। लेकिन ऐसा तो बहुत पहले भी हुआ। भगवान 13 साल की अवस्था में ही कंस को मार के उसका उद्धार कर दिया, नहीं। उस समय भी कंस के हृदय से जो निकला उसकी आत्मा वो भगवान के शरीर में जाके मिल गया। उस समय वहां उस रंगशाला में गांव वाले थे, उनको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं हुआ, प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने जब अपने सामने देखा तो प्रश्न पूछ दिया। तो बोलते हैं कि भगवान से बैर करने वाले भगवान का चिंतन करते करते पाप रहित हो जाता है, क्योंकि भगवान का चिंतन कर रहा है ना। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, ईर्ष्या से, स्नेह से, भय से, चाहे किसी कामना से, एक बार मन को भगवान में लगा ले तो उसका सारा पाप धुल जावे, और सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवत भगवान को प्राप्त हुए हैं। ऐसे भक्त भक्ति से, जैसे भक्त भक्ति से महाराज, नारद जी ने कहा, महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र ने द्वेष से, बहुत सारे राजा हुए हैं जो द्वेष से भगवान की को पा लिया है। यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से पाया है। यदि भगवान से अपना संबंध जोड़ लो तो भी काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको हम संबंधी बनाते हैं उसकी चिंतन करते हैं, नहीं। जिसको हम संबंधी बनाते हैं उसकी चिंतन करते हैं, नहीं। जैसे ये आपका पुत्र है, अगर ये कहीं जाएगा तो आपकी चिंतन बनी रहेगी। जितना देर ये बाहर रहेगा आपको चिंतन बनी रहेगी। तो ऐसे ही यदि भगवान को आप बच्चा बना लीजिए, अब वास्तव में बच्चा मान लीजिए,
तो जैसे इसके लिए चिंतन हो रहा है, ऐसे भगवान के लिए चिंतन होने लगेगा। समस्या क्या है, यहाँ हम बना तो लेते हैं भगवान को अपना भाई, बंधु, माता, पिता, पुत्र, लेकिन वो भाव नहीं होता है जो वास्तव में ब्लड रिलेशन में होता है। तो बोले जितने भी ये लोग हैं, ये लोग, तो कुछ लोगों ने तो, यदुवंशियों ने भगवान को परिवार का सदस्य समझा था, इस संबंध से ही भगवत प्राप्ति कर ली। और तुम लोगों ने भगवान को स्नेह से भगवान को पा लिया है। और हम लोगों ने, नारद जी ने कहा कि हम लोगों ने भगवान की चिंतन करने के बाद भगवान को प्राप्त किया है। तो कोई भगवान को स्नेह से पाता है, कोई प्रेम से पाता है, कोई भय से पाता है। कंस ने भय से पाया था, शिशुपाल दंतवक्र ने द्वेष से पाया था, यदुवंशियों ने परिवार का संबंध बना के पाया था। इस प्रकार से भक्त भगवान को पाता है स्वामी समझ के। तो जैसे भी भगवान में मन लग जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा सुनो, भक्त के अलावा 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले लोग होते हैं। उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान के चिंतन करने वाले हैं, कौन कौन? भय, प्रेम, द्वेष, संबंध, स्नेह। ठीक है, ये 5 प्रकार से भगवान की चिंतन होती है। लेकिन राजा वेन ने तो इन 5 में से कोई भी चिंतन नहीं किया, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। उसका भगवान में मन था ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। क्या समझे? युधिष्ठिर महाराज को बोले, महाराज फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंपक्त दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये दोनों भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद हैं। ब्राह्मणों के श्राप से इनको अपने पद से गिरना पड़ा। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला कोई श्राप हो सकता है क्या? अगर ऐसा श्राप है जो भगवान के पार्षदों को भी लगता है, तो ऐसा श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु समय संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। क्योंकि हमने तो सुना है, तद धाम पर मम, एक बार जब भगवान के धाम में कोई चला जाता है तो वापस आता ही नहीं है। तो फिर ये आश्चर्य कैसे हुआ कि भगवान के धाम से वैकुंठ के रहने वाले लोग, ये तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु संसार में, जन्म मृत्यु के संसार में पुनः कोई भगवान का कोई प्रेमी आए। यह तो अनबिलीवेबल है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय, प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्रकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात मुझे सुनाइए। अब कथा पहुंच गई कहां पर? भगवान के पार्षद जो जय विजय है, जिसको श्राप मिला था किससे? चार कुमार से, आ गया। अब नारद जी सुनाएंगे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र के बारे में, जो एक बार घूमते घूमते, स्वच्छंद रूप से घूमते घूमते पहुंच गए वैकुंठ में। हैं तो सनकादि बहुत बूढ़े, अर्थात प्राचीन, लेकिन उनका शरीर कैसा रहता है? मात्र 5-6 साल के बच्चे की तरह, है कि नहीं? और ऊपर से, अगर 5 साल का बच्चा है, आप कितने साल के हो? 8 साल के।
ये चैतन्य की उम्र के ही है ये, 8 साल का है, चैतन्य भी 8 साल का है। तो एक तो 5-6 साल के लगते हैं, ऊपर से रहते हैं कैसे, नंग धरंग, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं 4 कुमार। जब वो घूमते घूमते पहुंच गए कहां पर, वैकुंठ में, तो वैकुंठ के द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया था, जिससे वे चारों बालक, सनक आदि ऋषि, बालक तो कह नहीं सकते हैं तो बूढ़े, लेकिन बालक के शरीर में है, बालक जैसा शरीर मेंटेन करते हैं। आप लोग भी बालक जैसा शरीर मेंटेन करने के चक्कर में मत रहना। हम, हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ना कि उम्र बढ़े लेकिन शरीर ना बढ़े, नहीं। बल्कि सोचना चाहिए कि उम्र बढ़े, मन ना बढ़े, मन बालक की तरह ही रहे, ऐसा होना चाहिए। नहीं, मनुष्यों को इसका उल्टा होना चाहिए। तो जब द्वारपालों ने रोक लिया सनत आदि कुमारों को, उन्होंने क्रोध में आग बबूला हो गए और द्वारपालों को श्राप दे दिया, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो तेरे रजगुण तमगुण से रहित है, तो फिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसा रहने जैसा जगह नहीं है, ये वैकुंठ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, इसलिए शीघ्र ही तुम यहां से पापमयी असुर योनि में चले जाओ। जैसे ही उन्होंने कहा, भगवान के वो दोनों द्वारपाल वैकुंठ से धाम से नीचे गिरने लगे। तब उन महात्माओं ने कहा, अच्छा सुनो, 3 जन्मों में इस श्राप को भोग कर तुम पुनः वापस लौट आना। बाद में गुस्सा शांत हुआ, पहले तो क्रोधित हो गए, क्रोध क्रोध के मारे उन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया और वो गिरने लगे नीचे, तो जाकर के उनको लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया क्रोध में, कभी कभी क्रोध में हम कुछ कर देते हैं, बाद में लगता है गलत कर दिया। तो जब उनको लगा 4 कुमार को कि मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही तो क्रोध नहीं कर दिया, तो बाद में उनको कहा कि ठहरो ठहरो, जा रहे हो ठीक है, लेकिन 3 जन्म ही जाना, 3 जन्म के लिए जाना, 3 जन्म को वापस यहीं आ जाना। इसके बारे में हम लोग और ज्यादा कल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, लेकिन ये कथा बहुत शॉर्टकट में सुनाया जा रहा है नारद जी के द्वारा। तो आज के लिए हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 38 श्लोक पे रुक जाते हैं। आज है दिन 31 मई। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र तस्नमानि यानी कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने 7वें स्कंद का शुरुआत कर लिया था, कर लिया है, वेल बिगिन। तो देखना समय कब जाएगा पता नहीं चलेगा और 7वां स्कंद भी पूरा हो जाएगा। नहीं, वेल बिगिन इज हाफ डन कहते हैं, वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत हो जाए तो समझिए आधा आपने मुकाम को प्राप्त कर लिया। खैर इतना भी जल्दी नहीं है मुकाम को प्राप्त करने की। कथा तो कथा की तरह चलती ही रहेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने यह संवाद किया नारद जी से, नारद जी ने इसके बारे में बताया। इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि ये शरीर और आत्मा के भेद को नहीं समझने वाला व्यक्ति और आत्म के भाव में नहीं रहने वाला व्यक्ति, कोई संसार में बड़ी प्रॉब्लम होती है,
भय होता है, ईर्ष्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम कैसे समझेंगे कि हम आत्म के भाव में है, ये भी हमको पता चल गया। समस्या तो हमारी यह है कि भगवान की ना तो भक्ति सही से हो रही है, मेरी समस्या, और न ही भगवान से दुश्मनी ही हो रही है। न तो भगवान से बढ़िया से दोस्ती हो रही है, न ही दुश्मनी हो रही है। अगर दोस्ती भी कर ले, या भगवान को स्वामी या सखा या कुछ भी मान, कुछ कोई संबंध बना लेते हैं, तो भी संबंध इतना दिमाग में नहीं रहता है। यहाँ तक कि दुश्मनी भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी दुश्मनी भी करे भगवान की तो काम चल जाए। लेकिन भक्त दुश्मनी क्यों करेगा भगवान से? ये तो बाहर के लोग करेगा या नहीं करेगा। भक्त तो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, और भक्ति में चलो भगवान जब चाहेंगे भक्ति का भाव देंगे, नहीं देंगे उनकी इच्छा है। लेकिन उनकी इच्छा के साथ साथ अपनी जीव की इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में लगे रहें, तन मन धन और पूरी शक्ति से। बाकी भक्ति भाव आए ना आए, ये भगवान के हाथ में है। क्योंकि भाव देना भगवान का है। भगवान, भाव भगवान से आता है। भाव को न हम खरीद सकते हैं, न ले सकते हैं। भाव भगवान देते हैं। भाव को नकल भी नहीं कर सकते हैं। भाव को नकल किए तो भी टेंशन है। तो अब इस कथा को आगे सुनाया जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का के बारे में जब भगवान बताएंगे, नारद जी बताएंगे कि पहला अवतार हुआ था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तो उसके बारे में बात होगी। फिर हिरण्याक्ष की बात होगी, हिरण्यकशिपु की बात आ जाएगा। हिरण्याक्ष मरेगा तो हिरण्यकशिपु समझाएगा। फिर हिरण्यकशिपु बदला लेगा, तपस्या करेगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा, नहीं मरने का वरदान जैसा वरदान ले लेगा। फिर इस तरीके से कहानी चलेगी और आ जाएंगे प्रहलाद महाराज की कथा। बच्चों को एक काम सुनिए, ये जितने भी बच्चे हैं आपके पास सबको ले आओ। मैं बच्चों के लिए खासकर प्रहलाद महाराज की कथा सुनाऊंगा। ये अच्छा मौका है 7वें अध्याय के मार्फत से। जब बच्चे आ रहे थे, गुरुकुल के बच्चे आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे प्रहलाद महाराज की कथा सुनानी चाहिए। और ऐसा हुआ, मेरे चिंतन करने मात्र से ही 7वां स्कंध आ गया। अब प्रहलाद महाराज भी आ जाएंगे, तीसरे चौथे चैप्टर में प्रहलाद महाराज आ जाएंगे। तो इसलिए बने रहो। और प्रहलाद महाराज की कथा जैसे पिछले बार हम लोगों ने सुना था, वैसे ही इस बार की कथा में प्रहलाद चरित्र को बच्चों के हिसाब से करेंगे। पिछले बार भी हम लोगों ने किया था ना प्रहलाद महाराज के बारे में, बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी थी। पता नहीं आप लोग याद है भी या नहीं है। 2024 में हम लोगों ने किया था 7वें स्कंद। वो भी समय था कब, यही कोई अप्रैल मई का ही समय था जब 7वां स्कंद किया था पिछले साल। तब की भी रिकॉर्डिंग है, तब की भी रिकॉर्डिंग है। पिछली साल की जो रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मुझको ही सुनने को अच्छा लगता है। लगता है कि और सुनो और सुनो। पिछले साल की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने कभी सुना है? मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजता हूँ पिछले साल वाली, सुन के देखना। आपको लगेगा अरे ये तो और सुनने जैसा है। तो मैं एक बार पिछले साल की रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, मैंने पूरा सुना, खुद की कथा। अपनी रिकॉर्डिंग। तो कुछ अच्छे तरीके से हम लोग ने पिछले साल सुना था प्रहलाद महाराज की कथा, और इस बार बच्चे सामने होंगे तो बच्चों के लिए और अच्छे से हो जाएगा। तो पूरे जून महीना में इस वर्कशॉप में प्रहलाद महाराज के चरित्र और संस्कार और उनके उपदेश ही सिखाना चाहिए। नहीं क्यों? ब्रज आचार्य कुलम, प्रभु जी हमारे ब्रज आचार्य कुल के प्राचार्य यहाँ पे हैं। कहाँ गए? वेर आर यू? दशानंद प्रभु कहाँ गए? स्टिल देयर और चले गए? अच्छा है। हाँ है कि नहीं? कैसी तबीयत है? खांसी वासी खांसी है तो फिर आपको मेरे यहाँ से आयुर्वेदिक चूरन लेनी चाहिए, एकदम खांसी 2 मिनट में दूर हो जाती है। तो हमारा घर हॉस्पिटल भी है भाई।
मंदिर ही नहीं है, हॉस्पिटल भी है, यहाँ मेडिसिन भी मिलते हैं। है कि नहीं? ठीक है बट, हैं, ऑल इन वन? अच्छा, सुपर मार्केट है, ऑल इन वन। तो ये जून महीने में हम लोग प्रहलाद महाराज की कथा बढ़िया से बच्चों के हिसाब से कर देंगे, क्या बोलते हो? इसलिए अनाउंस कर दो कि जितने भी बच्चे हैं दुनिया के आ जाएं, प्रहलाद महाराज की कथा बड़े प्रेम से सुने, और प्रहलाद महाराज की कथा से संस्कार ग्रहण करें, लर्निंग्स ग्रहण करें, शिक्षाएं ग्रहण करें, उसका मनन करें, निधिध्यासन करें। ठीक है ना? प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।